आईएसएल से हमें रिसेंटली एक स्टार मिला है मोहम्मद रिजवान की शक्ल में। तो 2 साल पहले उनको कोई जानता नहीं था। कराची किंग्स भी नहीं खिलाती थी उसे, उनको कोई पूछ ही नहीं रहा था। फिर कराची किंग्स ने डायरेक्ट उनको अपना कप्तान बना दिया, सॉरी मुल्तान सुल्तान ने उनको अपना कप्तान बना दिया। तो आप मोहम्मद रिजवान के फ्यूचर को कैसे देख रहे हैं कि अब वो लाइमलाइट में तो आ गए, लेकिन अब उसको संभाल पाएंगे, कैरी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? देखिए रिजवान जो है वो बड़ा डाउन टू अर्थ है, हम्बल है। सरफराज की वजह से उसे मौका नहीं मिल रहा था, अब उसे जब मौका मिला उसने दोनों हाथों से अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया है, परफॉर्मेंस अच्छी दे रहा है। इस लेवल तक आना एक आसान काम है, लेकिन इसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। तो अब देखते हैं रिजवान कैसे मेंटेन करता है। मेरी नज़र में तो उसे इनिंग्स ओपन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो जिस तरह का प्लेयर है, हमें इनिंग्स ऐसे प्लेयर से ओपन करानी चाहिए जो दायरे का सही इस्तेमाल कर सकें। जब पावर प्ले फ़खर जमान को आप 4 ओपनर्स खिला रहे हैं यार, हैरत की बात है। जो अभी आखिरी T20 हुआ जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़, बाबर आजम भी ओपन करता है, मोहम्मद रिजवान भी, फ़खर जमान भी, फिर उसके अलावा शर्जील खान भी, और आप 2 विकेट कीपर भी खिला रहे हैं, सरफराज अहमद, रिजवान। तो इसका मतलब है आपकी कोई सम्प नहीं है, आप किस सम्प में जा रहे हैं, आपकी डायरेक्शन नहीं है। आप वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं और आप इस तरह के तजर्बात कर रहे हैं, तो ये भी देखना पड़ेगा। अच्छा, मोहम्मद रिजवान की वजह से क्या आपको लगता है कि सरफराज अहमद का फ्यूचर अब खत्म है पाकिस्तानी टीम में? देखिए पाकिस्तान क्रिकेट जो है ना, वो उसने अपने हीरोज़ के साथ बड़ा बुरा सलूक किया है। मैं तो पढ़ता हूँ कि हनीफ मोहम्मद, मैं तो उस वक्त नहीं था, लेकिन हनीफ मोहम्मद रोते हुए गए, क्योंकि वो जो आखिरी टेस्ट मैच 1969 में न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ था, हनीफ मोहम्मद का आखिरी था, और 3 भाई एक साथ खेले, सादिक मोहम्मद, मुश्ताक मोहम्मद और हनीफ मोहम्मद। उस वक्त हनीफ साहब को कह दिया कारदार साहब ने कि 3 भाई एक साथ नहीं खेलेंगे, आप रिटायर हो जाएं। तो हनीफ मोहम्मद 2 बेचारों को रिटायर होना पड़ा उस टेस्ट में। ज़हीर अब्बास रोते हुए रिटायर हुए। वो अपने कराची में आखिरी टेस्ट खेलना चाहते थे। 1985 में श्रीलंका के ख़िलाफ़ सियालकोट में उनको आखिरी टेस्ट खिला दिया गया। वसीम अकरम के साथ क्या हुआ? सईद अनवर की मैंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई, वर्ल्ड कप 2003 में सेंचुरियन में सेंचुरी स्कोर करके आया, उसने कहा कि मैं छोड़ रहा हूँ। बेशुमार लोग, राशिद लतीफ़ किस तरीके से गया कि वो आलोक कपाली का कैच ज़मीन से उठा लिया, उस पर पाबंदी लगवाई गई, और फिर उसके बाद जो है राशिद लतीफ़ की कहानी ख़त्म हो गई। तो पाकिस्तान में हीरोज़ के साथ यही सलूक होता है। मुझे लग रहा है कि सरफराज से वो जान छुड़ाना चाह रहे हैं। क्रिकेट की बस के तन्हा मुसाफिर की तरह उसे लेके साथ तो घूम रहा है वो, लेकिन वो खेलेगा नहीं। अगर उसको नहीं खिलाएंगे तो फिर मेरे ख्याल में उसका कोई फ़ायदा नहीं। 2007 से वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है। Assalamu alaikum. I am Sabina Awa. Please don't forget to subscribe to Mere Log.